So it's part 15 of the psychology of money, which says nothing is free. Everything has a price, but not all prices appear on labels. Basically इस चैप्टर में यही बताया गया कि कुछ भी फ्री नहीं है. Everything has a price, but not all prices appear on the label. हर चीज की एक कीमत है, भले ही वो आपको दिखे या ना दिखे. ओके, इसमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है 2004 का, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक जो एक बहुत बड़ी कंपनी थी, मतलब बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रही थी वो. ठीक है, देन एवरीथिंग फॉल टू पीसेस. 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसमें सब कुछ चला गया, कंपनी के शेयर्स गिर गए, सारे प्रॉफिट्स चले गए. ठीक है, एंड इट वाज इवेंचुअली सोल्ड फॉर स्क्रैप. ऑलराइट, तो इसमें जो उनके जो सीईओ थे जेफ इमेल्ट, ओके, जिन्होंने कंपनी 2001 से चला रखी थी, फिर भी उन पे इतने ज्यादा लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए कि इन्होंने, इनकी लीडरशिप सही नहीं है, इन्होंने सबके डिविडेंड कट कर दिए, इनके लिए इन्होंने ले ऑफ करे हैं जो कि बहुत गलत है. लोगों ने ऐसे ऐसे चीजें उठाई इनके ऊपर. ठीक है, देन इमेल्ट ने बहुत ही एक सही चीज कही थी. वो ये कही थी कि एवरी जॉब लुक इजी व्हेन यू आर नॉट द वन डूइंग इट. ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये कहा था कि आपको हर किसी दूसरे की जॉब आसान लगती है जब तक आप वो खुद ना कर रहे हो. दूसरों के काम में गलतियां निकालना बहुत आसान है. मतलब जब तक वो हर क्वार्टरली अच्छे रिटर्न्स दे रहे थे तब तो सबने उनका साथ दिया. ऐसे लोग आपको ब्लेम करते हैं, तो सक्सेस के भी कुछ हिडन प्राइजेस होते हैं, जैसे कि क्रिटिसिज्म आपको मिलेगा ही मिलेगा जब आप फेल होंगे. हार्ड वर्क जो आपको करना पड़ता है सक्सेस पाने के लिए, वो लोगों को नहीं दिखता है, बट वो आप प्राइस पे करते हैं. ठीक है, तो इसमें बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है स्टॉक मार्केट का. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ पैसे हैं, वो आप जाके कोई कार बाय करते हैं तो वो आपको तुरंत जो है स्टेटस देती है, लाइक इन सोसाइटी, ओ यू हैव गॉट अ कार एंड यू नो पीपल अप्रिशिएट. वही मनी जब आपको किसी स्टॉक मार्केट में लगाना होता है तो आप 10 बार सोचते हो. क्यों सोचते हो ऐसा? क्योंकि वहां पे एक अनसर्टेनिटी है. वो उस चीज का प्राइस है जो कि हालांकि आपको अच्छे रिटर्न देगा, क्योंकि कार जो है मे बी डेप्रिशिएटिंग एसेट है, राइट? तो उसका प्राइस इवेंचुअली कम होगा ही होगा. लेकिन वहां पे आपको डर नहीं लग रहा है, क्योंकि वो आपको एक स्टेटस प्राइड दे रही है सोसाइटी में. ठीक है, इसके अलावा जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, देन आपको एक जो अनसर्टेनिटी रहती है ना, वो जो डर लगता है, वो उस चीज का प्राइस है किसका, जो आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे आगे चल के. ओके, तो बहुत सारे लोग यहीं पे जो है घबरा भी जाते हैं. और मे बी, और इससे निकलने का बस इसमें यही तरीका बताया गया है कि एक अंडरस्टैंडिंग होना कि ठीक है, मार्केट है, ऊपर नीचे होता है, और ये चीज ऐसे ही रहने वाली है. तो एक फेथ भी होना, और कहीं ना कहीं एक रिस्क बियरिंग तो ऑब्वियसली है ही एक चीज. तो ये दो चीजें होना आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एवरीथिंग्स कम with a price, like nothing is free. All right, like if I give you example, if you take someone's time, it is also not free somehow. All right, so yeah.